दिस इज तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 29 यानी लेसन नंबर 29 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू आस्क फॉर द प्राइस और कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की कीमत या उसकी क्या आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो उसके बारे में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इंग्लिश में किसी भी चीज़ की कॉस्ट या उसकी प्राइस पूछने के चंद एक तरीके हैं। हम रोज़ाना शॉपिंग के लिए या ग्रॉसरी के लिए हमें ये कीमत पूछने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको ये सीखने में आसानी हो सके कि इंग्लिश में किसी भी चीज़ की प्राइस या उसकी कॉस्ट कैसे पूछी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। हेलो तहमीना। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। हाय फरजाना। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। आई नीड सम इंफॉर्मेशन। आई मुझे, नीड ज़रूरत है, सम थोड़ी सी, इंफॉर्मेशन मालूमात, यानी मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए, मुझे आपसे कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। यस, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट? व्हाट क्या, डू यू आप, वांट चाहते हैं, टू नो जानना, आप क्या जानना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तब वो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर सकता है, ये पूछ सकता है। जैसे वो कह सकते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय अ 5 मरला हाउस? हाउ मच कितना, डज इट कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स कीमत, यानी इसकी क्या कीमत है, टू बाय खरीदने के लिए, 5 मरला 5 मरले का हाउस घर, यानी 5 मरले का घर खरीदने के लिए उसकी क्या कॉस्ट है, यानी उसके लिए क्या पे करना पड़ता है, उसकी क्या कीमत है आजकल। अब इसकी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, इट कॉस्ट 85 lakhs टू बाय अ 5 मरला हाउस। इट कॉस्ट इसकी कीमत है 85 lakhs 85 लाख टू बाय खरीदने के लिए अ 5 मरला हाउस 5 मरले का घर, यानी 5 मरले का घर खरीदने के लिए उसकी कीमत 85 लाख है। इसी तरह से आपसे कोई भी पूछ सकता है, हाउ मच इज योर वेडिंग ड्रेस? हाउ मच कितना, इज है, वेडिंग ड्रेस, वेडिंग मीन्स शादी के, ड्रेस लिबास, यानी शादी के लिबास के लिए हाउ मच कितना। अब इसमें सिर्फ प्राइस नहीं आपसे लफ्ज बोला गया, हाउ मच इसका मतलब भी प्राइस ही है। हाउ मच इज योर वेडिंग ड्रेस, आपका शादी का ड्रेस कितने का है? तो इसके जवाब में आप कहेंगे 50,000 रुपीज, 50,000, 50,000 50,000 रुपीज, रुपए, यानी इसकी कीमत 50,000 रुपए है। अब देखिए इसमें आपने सिर्फ हाउ मच से उसकी कीमत पूछ ली, आपने इसमें कॉस्ट नहीं, उसका वर्ड नहीं यूज किया है, प्राइस का वर्ड यूज नहीं किया है। इसी तरह से आप सिर्फ हाउ मच के साथ भी काम चला सकते हैं। अब जैसे आप किसी भी ग्रोसरी के लिए स्टोर पर जाते हैं, वहां पर आपको लेट्स से टमाटर नजर आते हैं, तो आपका वहां पर कोई सेल्स एसोसिएट है, आपका आप हाथ रख के इशारा देके पूछ सकते हैं हाउ मच, यानी कितने, यानी इसकी इस टमाटर की कीमत कितनी है, कितने रुपए के किलो हैं। तो हाउ मच सिर्फ इतने से भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी और इसके जवाब में वो आपको कह सकता है 80 रुपीज पर केजी, 80 रुपीज 80 रुपए पर एक केजी किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के 80 रुपए। तो इस तरह से आप किसी भी चीज की प्राइस के लिए याद रखिए, हाउ मच डज इट कॉस्ट, उससे भी आप प्राइस पूछ सकते हैं। हाउ मच इज, इससे भी प्राइस पूछी जा सकती है, और सिर्फ हाउ मच इससे भी आप प्राइस पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसकी सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। हेलो फरजाना। हाय तहमीना। आई वांट सम इंफॉर्मेशन। ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय अ 5 मरला हाउस? It cost 85 lakhs to buy a 5 Marla house. Oh, and how much is your wedding dress? It is 50,000 rupees.
How much is this? Yeah, how much? You can just, give a signal. How much? 80 rupees per kg. It means you're talking about tomatoes. Thanks. यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम ईज़ी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।